हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सेमेस्टर 4 के बारे में। सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑनर्स का कोर 10। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही हम वीडियो लाए हैं। और जो अभी एग्ज़ाम, इस वर्ष जो एग्ज़ाम होगा न्यू ईयर में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी गेस किया हुआ है और काफ़ी रिसर्च के बाद आपको तक प्रोवाइड करने का ऐसा मौका मिला है। चलिए वीडियो को जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लेख करें तथा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषिक शब्दावली का वर्णन करें। यानी कोर 10 में हमें छोटा नागपुर मतलब झारखंड से संबंधित पढ़ना है। पूरा सिलेबस ही हमारा झारखंड से रिलेटिव है कि झारखंड में किस प्रकार से यहाँ पर कानून चला, यहाँ पर कितने नियम आए और कितने संशोधन हुए और कितने जो भारत जब गुलाम था उस समय क्या क्या आंदोलन हुए, वो पूरा डिटेल्स में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लेख करें तथा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषिक शब्दावली का वर्णन करें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो जिसको हम बोलते हैं CNT, ठीक है, CNT एक्ट जो हमें लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, ये हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि CNT एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, तो 11 नवंबर को हुआ था, 1908 को लागू हुआ। और यह बंगाल का ही काश्तकारी अधिनियम 1885 का कार्बन कॉपी है। मतलब उसका सेम जो बंगाल का काश्तकारी अधिनियम था जो 1885 में लागू हुआ, उसी का कार्बन कॉपी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू हुआ। तो उसी के जैसा था। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको डिफाइन करना है कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो क्या है, उसका अधिनियम क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट में कितने संशोधन हुए वर्णन करें। जो CNT एक्ट है उसमें कितने संशोधन हुए। फिर से एक बार आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि CNT एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसका फुल नेम है। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड द्वारा 23 नवंबर 2016 को CNT एवं SPT एक्ट में क्या क्या संशोधन किए गए वर्णन करें। आप अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले पूरे झारखंड में काफ़ी चर्चा में हुआ था, फेमस हुआ था कि CNT और SPT में कुछ बदलाव हो रहे थे, संशोधन हो रहे थे, उसके बारे में डेली खबर में आता था। तो वो संशोधन क्या हुआ उसका वर्णन करना है। ठीक है, 23 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन करें। जो टाना भगत आंदोलन है उसका पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन के नायक जतरा भगत के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। जो टाना भगत आंदोलन हुआ उसके जो नायक थे जतरा भगत, उसके जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताना है, उसका डिस्क्राइब करना है। ठीक है, वर्णन करना है कि टाना भगत जो है उस आंदोलन के नायक थे, तो वो किस प्रकार थे और उसके जीवन में आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और उसकी उपलब्धि क्या क्या थी, उसके बारे में डिफाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें झारखंड की क्या भूमिका रही, क्या भारत को आज़ाद करने में झारखंड का भी कुछ सहयोग था, उसकी भूमिका थी, यहाँ के लोगों की भूमिका थी, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप की विवेचना करें। जो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी लाए, तो उसकी स्वरूप का विवेचना करना है कि उसका क्या स्वरूप था। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आया वो किस प्रकार से झारखंड में फैला और झारखंड के लोगों का किस प्रकार से सपोर्ट रहा और झारखंड के लोग किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुए, उसके बारे में आपको लिखना है, विवेचना करना है। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। वही बात है कि ये अथवा में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी का मतलब दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ये अथवा में रह सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सहयोग आंदोलन के स्वरूप की विवेचना करें। जो झारखंड में असहयोग आंदोलन के स्वरूप का विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप की विवेचना करें, अथवा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। हम पहले ही बताए थे कि इस जो कोर 10 है उसमें झारखंड का ही हमें अध्ययन करना है। उसमें जो भी मतलब भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे उस समय जो भी रूल रेगुलेशन आया, उस समय जो भी क्रांति के जो नए मोड़ आए, आंदोलन आए, उसके बारे में ही चर्चा करना है। तो यहाँ पर वही टॉपिक आ गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के क्या रोल था, क्या भूमिका था, उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन पर टिप्पणी लिखे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन पर टिप्पणी लिखे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामगढ़ कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो कांग्रेस जो है कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ उसका टिप्पणी लिखना है। ठीक है, कि कांग्रेस के जो भी अधिकारी रामगढ़ में आए और अधिवेशन किए उसमें किस प्रकार से उसका सपोर्ट रहा और कांग्रेस को किस तरह से लोगों ने स्वीकार किया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस तरह से भाग लिए, उसके बारे में आपको लिखना है, टिप्पणी करना है कि रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस का जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था। ठीक है, तो वो आपको सर्च करके या फिर आप डिफाइन करके उसमें लिखिएगा तो ज़्यादा अंक मिलेगा, क्योंकि मतलब हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि ईस्वी सन है कि मान लीजिए कि झारखंड राज्य आंदोलन है तो वो कब हुआ, तो उसके बारे में अगर आप उसका लिख कर जो ईस्वी है वो लिख कर अगर आप पूरा डिफाइन करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अंक मिलता है। और अगर आप ईस्वी नहीं लिखेंगे, मान लीजिए टाना भगत आंदोलन कब हुआ, तो उसका ईस्वी नहीं लिखेंगे और आप जितना भी आप लॉन्ग टाइप आंसर देंगे तो उतना आंसर में क्या बोलते हैं मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ईस्वी सन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक झारखंड राज्य आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। यानी अलग झारखंड राज्य की जो आंदोलन है उसके क्या रीजन थे, कारण थे, उसकी विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन की प्रारंभिक असफलता के कारणों की उल्लेख करें। जो झारखंड आंदोलन की प्रारंभिक असफलता यानी शुरू में जब झारखंड आंदोलन हो रहा था उस समय किस तरह से असफल हुए उसके रीजन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व झारखंड आंदोलन का वर्णन करें। यानी स्वतंत्रता से पूर्व झारखंड आंदोलन का वर्णन करना है और ब्रिटिश काल में झारखंड आंदोलन पर प्रकाश डालें। जो ब्रिटिशर्स जो थे उस समय के काल को झारखंड आंदोलन पर प्रकाश डालना है कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था उस समय झारखंड का आंदोलन किस प्रकार से था, कैसे लोग उस आंदोलन को डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड अलग राज्य की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस मांग के पीछे क्या रीजन थे। सही बात है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हो सकता है पूछते कि झारखंड जो राज्य है वो अलग मांग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, लोगों को क्यों होने लगी, उसके पीछे क्या कारण थे कि झारखंड राज्य अलग जो मांग है वो करने लगे, उसके पीछे रीजन आपको बताना है क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग झारखंड के आंदोलन में जयपाल सिंह की भूमिका का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जयपाल सिंह इन द मूवमेंट ऑफ सेपरेट झारखंड। मतलब जो जयपाल सिंह है इस वो झारखंड आंदोलन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जयपाल सिंह का है, तो वो झारखंड जो अलग हुआ तो उसमें उसका क्या भूमिका है उसके बारे में आपको चर्चा करना है या फिर उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निर्माण में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको जेएमएम बोलते हैं के द्वारा किए गए योगदान का वर्णन करें अथवा झारखंड आंदोलन के क्रमिक विकास का वर्णन करें। जो झारखंड राज्य निर्माण में झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफ़ी रोल रहा है तो वो किस प्रकार से योगदान रहा और झारखंड आंदोलन की क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लिए आंदोलन एवं राज्य गठन पर अपने विचार व्यक्त करें। जो झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड के लिए जो आंदोलन हुआ, जो राज्य का गठन हुआ, उसमें अपना विचार व्यक्त करें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो झारखंड राज्य है
उसके गठन पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। आखिर क्यों वो हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसमें आपका क्या राय है कि झारखंड राज्य अलग होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।